हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप सेंट्रल या स्टेट लेवल की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें गणित से सवाल पूछा जाता हो, तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स के अंदर रेशियो चैप्टर में रेशियो का सरलतम रूप। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपात का सरलतम रूप क्या होता है? तो सबसे पहले ये हम लोग जानें कि अनुपात में जो संख्या होगा वो सरल, सूक्ष्म और पूर्णांक में होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं सरलतम रूप। जैसे एक इसको हम लोग कई टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला टाइप का अगर हम बात करें कि इसको यहाँ पे दिया हुआ है √49 √36। तो ये अभी सरल अनुपात नहीं है। अनुपात तो है, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, अनुपात तो ये है, मगर ये सरल अनुपात नहीं है। तो सरल कैसे होगा? इसको सरल करने के लिए जो आपके अंदर यहाँ पे आप देख रहा है, यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है, ये दोनों जितना सरल हो सके सरल कर दीजिए। क्या करना है? सरल करना है। जैसे √49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 49 का वर्गमूल निकालना है तो 7 हो जाएगा। और इधर कितना दिया है? 36 का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और बीच में अनुपात का सिंबल लग जाएगा। तो यही हो गया। इतना पूरे क्वेश्चन का सरल अनुपात कहे तो ये 7:6 यानी 7:6 हो गया। तो एक ऐसे इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा जो आपको पूछेगा वो पूछ सकता है आपका यहाँ पे 32:24 दे देगा इस रूप में, और आपको कहेगा यहाँ पे आपको कहेगा कि इसको सरल कीजिए। तो सरल कैसे करना है? तो इस रूप में अगर रहे ना तो सिंपल क्या करना है, इसको सूक्ष्म रूप कर देना है। सूक्ष्म है न्यूनतम रूप, मतलब कटा देना है। तो ये देखिए किससे कटेगा? तो 32 है और 24 है, ये 8 से दोनों कट जाएगा। तो 8 चौके 32 और 8 तिया 24 है कि नहीं? तो यहाँ पे इसका सरल अनुपात कितना हो गया? 4:3। तीसरा टाइप में अगर हम बात करें तो आपको संख्या इस रूप में दिया रह सकता है, ठीक, और इस रूप में आपको सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे? मतलब आपको सरल कर देना है। जैसे 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है कि नहीं? और उसी तरह से आपको इधर जो दिया हुआ है 81, 81 पर पावर 1/4 है। तो 81 पर पावर 1/4 का मतलब कितना होता है? आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 81 पर पावर 1/4 अगर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 81 को 3 पर पावर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 4 लिख सकते हैं। 3 पर पावर 4 गुना में इधर जो 1/4 था वो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ यानी कि जो 81 था, इस 81 को हम लोग 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं, और जो 1/4 है उस 1/4 को हम लोग यहाँ से लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कट के 4 4 खत्म हो गया। 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 को हम लोग लिख सकते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 9:3। इसको फिर सरल कर दीजिए, कटा दीजिए। तो 3 तिया 9 3 एकम 3। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर कितना हो गया? तो इसका फाइनल आंसर आपका हो गया 3:1, ठीक है। अब अगला सवाल पे अगर हम चलें तो अगला इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पे दिया है कितना? तो आपका है 3/2:1/3। इस रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सिंपल तरीका ये है कि बटे उटे नहीं होना चाहिए। अगर बटे में है तो इसको सरल अनुपात नहीं कहेंगे। सरल करने के लिए इसको जितना मतलब सरल कर सकते हैं, न्यूनतम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर लिख देंगे। समझ गए कि नहीं? 2 पद में अगर हो, एक ये पद एक ये पद, तो 2 पद का ये सिंपल तरीका होता है। आगे 3 पद का भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 पद में हो तो हम लोग सीधा क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 तिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9,
और इधर हो जाएगा 2 एकम 2। तो यहाँ पे हमारा सरल अनुपात कितना हो गया 9:2। कोई दिक्कत? अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ने बैठते ही नींद लगने लगता है तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, सफलता का मंत्र। सुबह उठकर सबसे पहले अपने क्षमता के अनुसार रूटीन बनाओ, आसान या फिर कुछ दिन के बाद मध्यम। जब इसमें मन लगने लगेगा तब फिर हार्ड रूटीन बनाओ और सारा दिन उसे पूरा करने में लगा दो। आप देखेंगे आपका मन भी लगने लगेगा और बहुत ही जल्द आप अपने लक्ष्य के करीब पाएंगे। सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल जो अभी बताए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं 24 और 36 का सरल अनुपात। तो 24 और 36 को सिंपली कटा दीजिए। कितना से कटेगा? 24:36। इसको कटाइए तो 12 से कट जाना चाहिए, दोनों 12 से कटेगा। 12 दूना 24, 12 तिया 36, ख़त्म। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2:3। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्वेश्चन है 2 नंबर यानी कि क्वेश्चन है √49:7 का सरलतम अनुपात ज्ञात करें। तो आप बताइए, पहले यहाँ जो दिया हुआ है √49, इसका प्रश्नल इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो 7 और इज 2 यहाँ पे दिया है 7। ये दोनों कट गया तो कितना हो जाएगा आंसर? 1:1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको बनाइए। इसमें क्या दिया हुआ है? 5। इसमें क्या दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 25। तो आप यहाँ चाहें तो इसको 5 का स्क्वायर को 5 गुने 5 के रूप में रख सकते हैं। इसके बाद अनुपात का सिंबल। इसके बाद यहाँ पे 25 पर पावर 3/2 को अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिए, गुना पावर ऊपर में है 3/2, तो आप पावर फिर 3/2 कर दीजिए और ये यहाँ पे आपका 2 कट गया तो 5 पर पावर 3, यानी आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 और ये इधर 2 5 इधर 2 5 कट गया तो 1:5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला सवाल। देखिए क्या है, 1:5 1.5 सॉरी 1.5:3/4 का सरलतम रूप क्या होगा? तो 1.5 लिखिए, 3/4 लिखिए और इधर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, सीधा आंसर हो जाएगा। और कटा उटा के देख सकते हैं, इसको गुना करेंगे क्रॉस तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 15 चौके 60 यानी 6.0 को हम लोग 6 लिखते हैं। इसके बाद 1 गुना 3 हो गया 3, इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2:3, 2:1 हो जाएगा। कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2:1। तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही आंसर इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए आप लोग। 5 में क्या दिया हुआ है? तो अंडर रूट दिया हुआ है 64। अंडर रूट 64 का मतलब कितना हो गया? 8। फिर इधर दिया है 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 दूना ये 8 और ये 8, ख़त्म। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1:2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 6, 45:60 का सरलतम अनुपात क्या होगा? तो आप लोग बताइए इसका कितना हो जाएगा? 15 से कट जाएगा, तो 15 से जब कटा देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3:4। सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया आपका सही आंसर। यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या है? तो 3 पर पावर 4। 3 पर पावर 4 को आप चाहें तो 3 × 3 × 3 × 3 3 4 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27 तो 81, या आप डायरेक्ट इसी फॉर्म में रख सकते हैं 3 × 3
गुना 3 गुना 3 अनुपात इधर कितना हो गया, तो आप लिख सकते हैं 9 गुना 9। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए 2 बार, 9 गुना 9, 9 गुना 9। ठीक, अब इसको देखिए, इधर 3 तिया 9, 9 कैंसिल, इधर 3 तिया 9, 9 कैंसिल, तो 1:1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1:1, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है √81। √81 जो है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9, यानी 81 का वर्गमूल निकाल दीजिए 9, और इधर 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 और 9 कट गया, तो 1:3। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप लोग बनाइए इसको, तो इसको आप लोग बनाइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 42, 14 से कट जाएगा, 14 से, 14 दूना 14 तिया, सही आंसर कितना हो जाएगा इसका, ए। दो 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 5 बार लिखिए, इसको बनाइए, कितना हो जाएगा सही आंसर, 2 2 सॉरी 2 2 5 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इस टू कितना हो जाएगा, 4 4 2 बार, 4 4, देखिए 4 4 कटा, फिर 4 4 कटा, सही आंसर कितना हो जाएगा, 2:1। सही आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2:1, 2:1, ऑप्शन नंबर ए।